हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टेम्पल में आपका स्वागत है। आज हम गुड्स में टाइप ऑफ गुड्स पढ़ेंगे कि गुड्स को अकाउंट्स में किस तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो गुड्स की अगर हम बात करें तो गुड्स को परचेज में डिवाइड किया गया है, गुड्स को परचेज रिटर्न भी माना गया, गुड्स को सेल्स भी माना गया, गुड्स को सेल्स रिटर्न भी माना गया और गुड्स को कुछ कंडीशंस में स्टॉक भी कहा जाता है। यानी सिचुएशन अलग अलग होगी, गुड्स एक ही है लेकिन अलग अलग सिचुएशन में गुड्स के अलग अलग नाम है। ठीक है, तो गुड्स के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि गुड्स किसे कहते हैं। जैसे एक मोबाइल शॉप वाले के लिए मोबाइल गुड्स होगा, एक फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर के आइटम गुड्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाली शॉप के लिए इलेक्ट्रॉनिक के आइटम क्या होंगे, गुड्स होंगे। तो अब सिचुएशन अलग होगी और सिचुएशन के अकॉर्डिंग गुड्स का नाम क्या होता जाएगा, अलग होता जाएगा। तो मैं यहां पर एक मोबाइल की शॉप के हिसाब से एक एग्जांपल ले रहा हूं और उसी के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि गुड्स होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि परचेज की, परचेज होता क्या है। मैं मान लेते हैं कि हम सब मिलकर एक मोबाइल शॉप चलाते हैं। अब मोबाइल शॉप वाले को भी मोबाइल की कहीं ना कहीं से तो वो खरीदता होगा। अब सपोज करो उसने सैमसंग कंपनी से मोबाइल खरीदे, वीवो से मोबाइल खरीदे, ओप्पो से मोबाइल खरीदे, एमआई से मोबाइल खरीदे, तो मोबाइल उसके लिए क्या है, गुड्स है। अब वह गुड्स कंपनी से, सप्लायर से क्या कर रहा है, खरीद रहा है। ठीक है, तो गुड्स उस कंडीशन में परचेज के नाम से जाना जाएगा। अब सपोज करो कि हमें कुछ मोबाइल पसंद नहीं आए, ठीक है, जो हमने खरीदे उनको हमने वापस लौटा दिया, तो उस कंडीशन में गुड्स को परचेज रिटर्न कहेंगे। अगर हमारे पास में कस्टमर आए और हमने कस्टमर को वह सोल्ड कर दिया, बेच दिया, हमारी ऑनरशिप थी जब तक हमारे पास था और हमने बेचा, सामने वाले की ऑनरशिप हो गई, उस कंडीशन में गुड्स को सेल्स कहते हैं। अब कस्टमर को समझ नहीं आया, ठीक है, कि यार मोबाइल खराब लेकर आ गया और कस्टमर हमें वापस दे गया मोबाइल, तो वो सेल्स रिटर्न होगा। गुड्स अवेलेबल है हमारे पास में गोदाम के अंदर या हमारी शॉप पर, वो हमारे लिए क्या होगा, स्टॉक होगा। तो एक एक ही हम डीपली स्टडी करने वाले हैं यहां पर कि गुड्स की कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या क्या नाम होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं मोबाइल की शॉप का, कि मान लेते हैं कि हमारे मोबाइल की शॉप है, ये मान लेते हैं मोबाइल की शॉप है, हमने सप्लायर से क्या खरीदे, मोबाइल खरीदे। ठीक है, अब मोबाइल की शॉप वाले के लिए मोबाइल क्या होगा, गुड्स होगा। अब मोबाइल हमने खरीदे, ठीक है, चाहे आप कैश में खरीदो चाहे आप क्रेडिट में खरीदो, उस कंडीशन में आप गुड्स को किस नाम से जानेंगे, इस कंडीशन में आप गुड्स को परचेज कहेंगे। गुड्स को क्या कहेंगे, परचेज कहेंगे। तो यहां डेफिनेशन भी हमने यही लिख रखी है, द टर्म्स परचेजेस इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। कब यूज किया जाएगा, परचेज ऑफ गुड्स, आप जब खरीदे गुड्स को तब आप इस कंडीशन में गुड्स को किस नाम से कहें, परचेज के नाम से। नेक्स्ट, द परचेज इंक्लूड बोथ कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, यानी परचेज में नगद को भी शामिल किया जाता है, यानी नगद माल खरीदे, नगद में आपने गुड्स खरीदा है तो भी आप परचेज कहेंगे, और क्रेडिट में आपने गुड्स परचेज किया है तो उसको भी परचेजेस कहेंगे। तो परचेजेस का मतलब क्या होता है, मोबाइल की शॉप थी, मोबाइल की शॉप वाले मोबाइल जिनसे भी खरीदते हैं उसे कहा जाता है परचेज। अब परचेज रिटर्न की हम बात करते हैं कि परचेज रिटर्न क्या होता है। तो परचेज रिटर्न की बात करें तो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, हमने मोबाइल अभी थोड़ी देर पहले खरीदे, मान लो कि कुछ माल खराब आ गया या प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं था या कलर खराब था, ठीक है, और हमने वापस सप्लायर को दे दिया। ठीक है, वापस सप्लायर को क्या कर दिया, भेज दिया। हमारी मोबाइल की शॉप है और हमने मोबाइल परचेज किया और हमें पसंद नहीं आए, हमने वापस रिटर्न कर दिए, तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। व्हेन परचेज्ड गुड्स, यानी जो खरीदा हुआ गुड्स है, आर रिटर्न टू द सप्लायर, दीज आर नाउ एज अ परचेज रिटर्न, और उसको किस नाम से जानेंगे हम, परचेज रिटर्न के नाम से जानेंगे। सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स का मतलब क्या होता है, सेल्स का मतलब होता है ये हमारी मोबाइल की शॉप है और हमने गुड्स सोल्ड किए, गुड्स क्या किए, सोल्ड किए। किसको सोल्ड किए, कस्टमर को सोल्ड किए, चाहे आप कैश में सोल्ड करो चाहे आप क्रेडिट में सोल्ड करो, यानी गुड्स हमने बेच दिए। अब यार बेचेंगे तो बताओ मालिक कौन होगा, हम रहेंगे मालिक या कस्टमर होगा, यार बेचते हैं ना, तो मालिकाना हक किसका हो जाता है, कस्टमर का हो जाता है। तो सेल्स का मतलब क्या होता है कि जब ऑनरशिप क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। जब मोबाइल हमारे पास था हमारी ऑनरशिप थी, अब हमने गुड्स को क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, तो ऑनरशिप किसकी हो गई, कस्टमर की हो गई। तो उस कंडीशन में गुड्स को किस नाम से जाना जाएगा, सेल्स के नाम से। तो सेल्स मींस
ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स या और सर्विसेज टू कस्टमर फॉर अ प्राइस, यानी प्राइस के बदले में उसको ओनरशिप क्या कर दी जाती है, ट्रांसफर कर दी जाती है। तो इस कंडीशन में गुड्स को किस नाम से जाना जाता है, सेल्स के नाम से। अब सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या है, अब सपोज करो हमारी मोबाइल की शॉप है, हमने देखो ये अभी थोड़ी देर पहले ये एरो से आप समझे हमने मोबाइल सोल्ड किए थे। अब सामने वाले को मोबाइल पसंद नहीं आए कस्टमर को, ठीक है, और वो हमें वापस रिटर्न कर गया, वो हमें वापस रिटर्न कर गया, तो इसको हम कहेंगे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड कहेंगे। तो सम कस्टमर माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू बी दैम, यानी उनको हमने जो गुड्स सोल्ड किया था उन्हें कोई भी रीजन से उन्हें पसंद नहीं आया, ठीक है, कलर खराब था या कोई खराब पीस आ गया था, तो वो वापस हमें दे गए, ठीक है, तो वो होगा सेल्स रिटर्न। स्टॉक क्या होता है फ्रेंड्स, तो स्टॉक की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो गुड्स हमारे पास में शॉप पर या गोदाम में अवेलेबल है, जिसके हम ऑनर है, जो हमारे पास में गोदाम में शॉप में गुड्स मौजूद है, यानी सपोज करो हमारी दुकान है, उस दुकान में जो जो मोबाइल की ऑनरशिप हमारे पास में, जो जो हमारे हम जिसके ऑनर है वह हमारे लिए क्या होगा, वो मोबाइल हमारे लिए क्या होंगे, स्टॉक होगा। क्या होगा, स्टॉक होगा। तो परचेज, जब मोबाइल खरीदे तो परचेज के नाम से, जब मोबाइल खरीदे हमने वापस लौटा दिए तो परचेज रिटर्न, हमने कस्टमर को मोबाइल सोल्ड किए तो सेल्स, ठीक है, और कस्टमर ने हमें वापस कर दिए मोबाइल तो सेल्स रिटर्न, और जो मोबाइल हमारे पास में शॉप में या गोदाम में मौजूद है उसको हम कहेंगे स्टॉक। ये मैंने मोबाइल का एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। अब फर्नीचर वाला होता तो क्या होता, फर्नीचर खरीदा वो उसके लिए परचेज, खरीदा हुआ फर्नीचर वापस लौटाया तो परचेज रिटर्न। अगर हम फर्नीचर के बिजनेसमैन हैं, हमने फर्नीचर को सोल्ड किया तो सेल्स, हमने जो फर्नीचर सोल्ड किया था वो वापस हमें कस्टमर दे गया तो सेल्स रिटर्न, और जो हमारे पास में गोदाम में गुड्स अवेलेबल है, मौजूद है, उसको हम कहेंगे स्टॉक। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन है आपके सामने टाइप ऑफ गुड्स की, यानी गुड्स को अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नाम से जाना जाएगा। अब आप परचेज करोगे तो बताओ आपको एक्सपेंसेस होगा या इनकम होगी, अगर आप परचेज करते हैं तो, अगर यार हम परचेज करेंगे तो हमारा खर्चा ही तो होगा, इसीलिए परचेज को एक्सपेंसेस माना जाता है। और एक्सपेंसेस को आपको पता है कि अकाउंट्स में क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो गुड्स को खरीदते समय, ठीक है, हम बात करें तो खरीदा है तो एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस है तो इसको क्या किया जाता है, अकाउंट्स में डेबिट किया जाता है। और परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या है, देखो ये परचेज है, ये आने का निशान है, गुड्स ऐसे आया था तो रिटर्न कैसे होगा, आया हुआ ये रिटर्न हो गया। तो जब हमने परचेज किया था तो परचेज को डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट होगी। सेल्स की हम बात करें तो सेल्स अगर हम करते हैं, हम बेचते हैं, तो हमें रेवेन्यू होती है, हमें कमाई होती है। और आपको पता है कि अकाउंट्स में कमाई को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, और इसका नाम भी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। सेल्स को किस नाम से भी जाना जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से। अब सेल्स रिटर्न की बात करें तो सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, ठीक है। और स्टॉक की हम बात करें तो स्टॉक यानी हम जिसके मालिक है, जिस पे हमारा मालिकाना हक है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी हमारी मोबाइल की शॉप की प्रॉपर्टी है, तो हमारी एसेट्स, हमारी संपत्ति है, इसीलिए स्टॉक को एसेट्स माना जाता है। और एसेट्स भी कौन सी, करंट एसेट्स होती है। कौन सी एसेट्स होती है फ्रेंड्स, करंट एसेट्स होती है। तो देखो अलग अलग सिचुएशन में स्टॉक को अलग अलग नाम से जाना गया। फ्रेंड्स आपको कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ प्लीज। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।